रात गहरी थी, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक 18 साल का लड़का चल रहा था। हाथ में बॉम्ब, दिल में आजादी। लोग कहते हैं हिम्मत पैदा होती है, पर ये लड़का तो हिम्मत का जन्म ही था। सवाल ये है, ये लड़का कौन था और क्यों ब्रिटिश एम्पायर उसके नाम से कांपने लगा था। अदालत में मौत का फैसला सुनाया गया और इसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मेरे देश के लिए मरना मेरे नसीब में लिखा था। कौन होता है जो मौत के सामने मुस्कुरा दे? कौन होता है जो ब्रिटिश एम्पायर को खुलेआम चुनौती दे? वो था खुदीराम बोस। 1889, बंगाल का मिदनापुर। गरीबी, दुख, अकेलापन सब इसकी किस्मत का हिस्सा थे, पर इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चिंगारी जो एक दिन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देगी। छोटी उम्र में माँ बाप दोनों चले गए, पर इसका हौसला नहीं, किस्मत एक अनाथ लड़के को क्रांति का चेहरा बना रही थी। 13 साल की उम्र में लोग स्कूल की कापियों में खो जाते हैं, पर खुदीराम, वो हाथ में वंदे मातरम के हैंडबिल बांट रहा था। पुलिस पीछे पड़ी, पर वो हवा की तरह गायब हो गया। उस रात एक बात तय हो गई, खुदीराम अब अंग्रेजों के जुल्म के सामने सर झुकाने वाला लड़का नहीं रहा था, वो उनका दुश्मन बन चुका था। मुजफ्फरपुर, जहां मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का राज था, ऐसा आदमी जो इंडिया के किसी भी नौजवान में मिट्टी का प्यार देखता तो उसे दर्द और टॉर्चर मिलता। किंग्सफोर्ड का नाम ही डर का एक किस्साची था और खुदीराम ने फैसला किया, इस जुल्म का हिसाब होगा। 30 अप्रैल 1908 की वो रात, जिसे आज भी मुजफ्फरपुर की हवा याद करती है। महिला कॉलेज क्लब के बाहर खुदीराम और प्रफुल्ला अंधेरे में छुपे बैठे थे, हाथ में बॉम्ब, दिल में सिर्फ एक शब्द, आजादी। किंग्सफोर्ड की लाल गाड़ी निकलती दिखाई दी और एक ही पल में बॉम्ब हवा में उड़ गया। पर अंधेरा धोखेबाज होता है। गाड़ी किंग्सफोर्ड की नहीं थी। ब्लास्ट में मर गई मिसेस और मिस कैनेडी। एक गलती ने ब्रिटिश एम्पायर को आग बबूला कर दिया। इस ब्लास्ट के बाद खुदीराम भागता रहा, जमीन पर बस पैरों के निशान छोड़ता हुआ। ब्रिटिश राज के 3000 जवान, घोड़े, चौकीदार सब उसके पीछे। दिन रात बहुत दूर तक वो दौड़ता रहा। एक सुबह एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर वो रुक गया। थका हुआ, पानी मांगता हुआ उसकी मुस्कुराहट पुलिस को शक दे गई और फिर वो पकड़ा गया। अदालत में भीड़ थी, लोग उसे देखना चाहते थे, कोई क्यूरियोसिटी से, कोई गर्व से, पर खुदीराम बिल्कुल शांत था। किसी ने पूछा, डर लगता है? खुदीराम मुस्कुरा दिया, आजादी के लिए मरना नसीब वालों को मिलता है। जज ने फांसी का हुक्म सुना दिया। साल 1908 में एक लाश नहीं, एक लेजेंड तैयार हो रहा था। 11 अगस्त 1908 की सुबह सूरज धीरे धीरे उग रहा था। जेल के बाहर हजारों लोग खड़े थे, कोई रो रहा था, कोई बस उसे देखना चाहता था। खुदीराम फांसी के मंच पर खड़ा हुआ, चेहरा शांत, आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे अपने सपनों को पूरा कर रहा हो। वंदे मातरम की आवाज हवा में गूंज उठी, रस्सी तन गई और एक पल में एक 18 साल का सपना अमर हो गया। खुदीराम का जिस्म मर गया, पर उसकी कहानी बंगाल की हवाओं में गुनगुनाने लगी। उसकी लाश को हजारों लोगों ने कंधा दिया और एक आवाज पूरे देश में फैल गई, एकला चलो रे। अंग्रेजों को नहीं पता था कि जिसे वो टेररिस्ट कह रहे थे, वो एक दिन भारत का आइकन बन जाएगा। खुदीराम बोस सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं था, वो एक सोच था, एक आग था जो ब्रिटिश भी बुझा नहीं पाए। 18 साल की उम्र में उसने जो कुर्बानी दी, वो आज भी हमें एक सवाल ले जाती है कि क्या हमने उसके सपनों का भारत बना पाया। आज आजादी के हर सांस में खुदीराम की मुस्कुराहट जिंदा है और उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। मम्मा तुझे सलाम।